ऑर्डर लेकर खाना सप्लाई करते हैं साहब। पिछले 15 सालों से हम कैटरिंग का धंधा कर रहे हैं साहब, पर आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे पुलिस थाने आना पड़े। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। LMP रोड पे जो बंगलो नंबर 40 है, उसमें खाना तुमने सप्लाई किया था? हाँ साहब, मैंने किया था। वहाँ पार्टी किसकी थी? पता नहीं साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। पार्टियों में खाना सप्लाई करते हो तुम, और तुम्हें पता नहीं पार्टी किसकी थी? अपना धंधा ही ऐसा है साहब, कोई भी आया, ऑर्डर दिया, एडवांस में पैसे दिए, हम लोग खाना तैयार करके उसके एड्रेस पे पहुंचा देते हैं साहब, बस। उस बंगलो में खाना लेकर कौन गया था? साहब हम खुद गए थे साहब, पर कुछ देर बाद हमें और हमारे सारे कैटरर्स को बाहर निकाल दिया गया था साहब। क्यों? ऐसा क्या चल रहा था वहां बंगलों में जो तुम सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया? पता नहीं साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बंगले में जो पहरेदार थे उनके पास बंदूकें थी साहब, जिसे देखकर हम लोग डर गए। अंदर घुसने की तो दूर की बात साहब, झांकने तक की हिम्मत नहीं हुई। खाने का ऑर्डर किसने दिया था? एक साहब आए थे, ऑर्डर दिया, एडवांस में पैसे दिया और निकल लिए। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? साहब इसे मैं एक बार देख लेता हूँ, जिंदगी में नहीं भूलता साहब। गुड, वेरी गुड। आस्था, इसे अपने स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। यस सर, चलो। सर, इस बंगलो के अलावा 3 बंगलोज की बुकिंग और की गई थी। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला कि उसे किसने बुक करवाया था? सर अभी तक तो सिर्फ यही पता चला है कि इस बंगलो की बुकिंग फोन पे की गई थी। लेकिन उस बंगले के आसपास कोई तो होगा, किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर, स्केच रेडी है। अभी क्या? सर, इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो। यस सर। क्या वो आदमी ऐसे ही दिखता है? यस सर, ऐसा ही दिखता था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, कुछ पता चला? यस सर। सर इसका नाम कुणाल, ये लड़कियों से छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग जैसे छोटे मोटे क्राइम्स करता है सर। सर बड़ी जल्दी तरक्की कर ली इसने, छोटे मोटे क्राइम करते करते आज बड़ी बड़ी पार्टियां करने लगा है। नहीं, ये अभी भी छोटी मछली ही है। बड़ी मछली अभी भी समंदर में छिपकर बैठी हुई है। हमें उसे बाहर निकालना है। पहले उस कुणाल को उठा, रास्ता अपने आप खुलेगा। आनंद, कुणाल आया नहीं अब तक। तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? सर खबर मेरी बिल्कुल पक्की है सर, और ऐसे भी आज तक मेरी खबर कच्ची नहीं हुई है सर। कुणाल आएगा तो जरूर। सर वो रहा, रोड क्रॉस कर रहा सर। रुको, देखते कहां जाते हैं। चलो। अरे जल्दी हाथ लगा रहा है यार, जल्दी कर। कुणाल, जिस कुर्सी पे तुम इस वक्त बैठे हो ना, इस पे तुमसे भी पहले हजारों मुजरिम बैठ चुके हैं, और उनका भी यही कहना था कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने उनसे भी सब कुछ उगलवाया है। अरे सर, अखबार में ऐड देना कोई अपराध तो नहीं है ना? है! अपराध है, क्योंकि उस ऐड की वजह से एक रिपोर्टर का मर्डर हुआ। क्या? मर्डर? लेकिन मेरे ऐड देने से किसी का मर्डर कैसे हो सकता है?
क्यों मारा तूने उसे? बोल! मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों किसी को मारूंगा? तो किसने मारा? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहा है ये। सब कुछ पता है इसे। इस बंगले में क्या क्या चल रहा था। अरे मैं कभी किसी बंगले में नहीं गया। मुझे किसी बंगले के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा काम था ऐड छपवाना, बस मैं ऐड छपवाता था। तुझे ऐड छपवाने के ऑर्डर्स कौन देता था? मुझे नहीं पता। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा ऐड छपना है, कब छपना है? कोई तो बताता होगा ना। बोलो, कौन देता था तुम्हें ऑर्डर्स? कौन देता था ऑर्डर? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? आनंद सर, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूं। सर, बोलेगा? बोलेगा? रुकिए साहब। साहब ये याद आ गया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, याद आ गया साहब। सर, बोलने लगा ये। बताओ, क्या जानते हो? साहब मैं रॉक्सी बार जाता था, वहाँ टेबल नंबर 7 पर जाकर बैठ जाता था। फिर वेटर को खाने का ऑर्डर करता था। वेटर खाना लेकर आता था। फिर जब बाद में बिल लेकर आता था तो साथ में एक कागज लाता था साहब। उसी पर सब लिखा होता था कि अगले दिन ऐड में क्या छपना है। अच्छा, और उसके बाद तुम उस ऐड को छपवाते थे? जी साहब। लेकिन क्यों? साहब मुझे पैसे मिलते थे। ये पैसे तुम्हें कौन देता था? मुझे नहीं पता है साहब। ऐड छपने के अगले दिन फिर रॉक्सी बार जाता था और टेबल नंबर 7 पर फिर से बैठ जाता था। इस बार जब वेटर बिल लेकर आता था तो साथ में पैसे लेकर आता था साहब। मुझे नहीं पता कौन देता था। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे देने वाले को ना तो तुम जानते हो और ना ही कभी उसे देखा है। सच कह रहा साहब, नहीं। कल जो तुमने ऐड छपवाया उसके पैसे तुम्हें मिले? नहीं साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम रॉक्सी बार जाओगे, टेबल नंबर 7 पर बैठोगे और वो वेटर एक बार फिर तुम्हारे लिए पैसे लेके आएगा, राइट? लेकिन इस बार ये अकेले रॉक्सी बार नहीं जाएगा, इसके साथ तुम जाओगे। सर, और अगर ये सच कह रहा है तो असली अपराधी हमें वहीं मिलेगा। राइट सर। चल साहब मुझे कुछ होगा तो नहीं ना साहब? साहब मैं कहीं देख क्या रहा है? असली है। चलता हूं, जल्दी में हो। माल लोड हो गया है, माल भेज रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ। ये लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेचने के लिए। बेच? हाँ आनंद, इन मजबूर लड़कियों को अमीरों के हाथों सौंप दिया जाता है। तो फिर देर किस बात के सर? ठीक है, बोझ लेते हैं। नहीं आनंद, हमें इस रैकेट की जड़ तक जाना है, जड़ तक।
तामझाम है। दिल तो करता है कि इसे कोई नहीं गाड़ दूं, लेकिन क्या करूं? एक बार ये पता चल जाएगा इन सबके पीछे किसका हाथ है, फिर एक एक को नाम याद दिलाता हूं। आइए आप लोग। चलिए। आस्था, संभल के। महफिल भी सज गई, दीवाने भी आ गए, अब इंतजार किसका है? अरे भाई जरा हम भी तो देखें कि आज की इस महफिल की शान बढ़ाने कौन कौन आया है। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ देर और, वो आते ही होंगे। इनका मेन आदमी नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। कितनी है? 8 है सर। देश के हर कोने से लाई गई है सर। की रखी है तूने? या दादा दोस्त में गिनती भूल गया? ध्यान से देख, 8 नहीं 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो 2 लड़कियां सर, लेकिन सर रोक्सी बाहर से तो 8 ही लड़की निकली थी। रास्ते में एक लड़की ज्यादा बढ़ गई। ए तुम सब अपने अपने हाथ दिखाओ। नका बटा। ओ, सब इंस्पेक्टर आस्था, अकेली आई है या फौज भी लाई है तू? तू नहीं है तू? ये लोग अकेले कभी नहीं जाते। कोई नहीं, इन पुलिस वालों की खुशबू अच्छे से जानता हूं मैं। ले चलो इसे। चल चल।
ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये सब क्या है? डरो मत आप लोग, ये पुलिस वाली है, हमें पकड़ने आई थी, हमने इसे पकड़ लिया। पुलिस वालों, अपनी मुंह दिखाई कराते हो या तुम्हारी पुलिस वाली शादी की खोपड़ी उड़ा दूं? मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4। रुक जाओ। तो तुम हो नौटंकी नंबर 1, नौटंकी नंबर 2 और 3 कहाँ है? क्या हो रहा है यार? पिछली बार रिपोर्टर का ड्रामा, इस बार पुलिस की रेड, इसलिए बुला दो मैं यहाँ पे। और ये एक आधा नहीं होगा, पूरी फौज लेके आए लोग हमें पकड़ने के लिए। मुंह काला करके रख दिया हमारा यार। हे भगवान, अरे मेरी तो नाक कट जाएगी यार, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। आप लोग शांत हो जाओ, मैं हूँ, घबराओ मत। अबे तुम क्या कर लोगे? पुलिस के डंडों से यमराज तक कांपते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं वो लोग, बर्फ की सिल्ली पे लेटाते हैं, करंट लगाते हैं, और ये बचाएंगे? अरे भैया मैं तो चला यार। रुक, पुलिस वाले की बात करना है, इसका मतलब तू ही पुलिस वाला है? तुझे अभी बताता हूँ। ले जाओ इन सबको, पहले हॉस्पिटल, उसके बाद पुलिस स्टेशन। मैं इन खरीदारों से निपटता हूं, ये भी उतने खतरनाक हैं जितने ये बेचने वाले। चलो। आस्था, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन सबको। आस्था ये क्या कर रही हो? सर प्लीज आज आप बीच में मत आइए, इन अपराधियों का जिंदा रहना ठीक नहीं है। देखो आस्था, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रही हो, अगर मेरा बस चले तो इन सबको यही भून के रख, लेकिन हम लोग कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते। आस्था, कानून तोड़ने की सजा जानती हो ना तुम? जानती हूँ सर, इन भेड़ियों को मारकर अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़े ना, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ सर। न जाने कितनी गरीब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। आज कुछ पल के लिए उन लड़कियों के साथ रहकर मैंने उनके दुख को समझा है सर, क्योंकि मैंने भी गरीबी झेली है। 3 छोटे छोटे भाइयों के साथ एक वक्त का खाना खाकर जिंदा रही हूँ मैं। इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी सर मैं। हमारी बात सुनो आस्था, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुमने ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त एक शपथ ली थी कि कानून कभी नहीं तोड़ोगी। शपथ को याद करो आस्था। ड्रॉप योर गन आस्था, प्लीज आस्था, ड्रॉप योर गन। सॉरी सर, लेकिन आज मैं वो शपथ तोड़ रही हूँ। अपने जज्बात पे काबू रखो आस्था। सर आगे मत बढ़िए, सर मैं शूट कर दूंगी, तो प्लीज वही रहिए। आस्था, तुम गोली चलाना चाहती हो ना, चलाओ, लेकिन इन पे नहीं, मेरे सीने पे चलाओ। चलाओ गोली, चलाओ। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती।
रुपयों के लिए इतना गिर गया मैं। तुम्हारे लिए दुनिया की हर सजा कम है। तुम्हें अपनी माँ, बहन और बेटियों से बहुत प्यार है, लेकिन दूसरों की माँ, बहन और बेटियों के बारे में तुम्हें ख्याल नहीं है। तुम इन लड़कियों को कहां से और कैसे लाते थे? देश के अलग अलग हिस्सों से किडनैप कर कर, किसी को झूठे सपने दिखाकर या किसी को बहला फुसलाकर, और उसके बाद उन लड़कियों को रॉक्सी बाल लाया जाता था जबरदस्ती। फिर एक खास दिन, एक खास बंगलों में खरीदार जमा होते थे और उन लड़कियों को मुंह मांगी कीमत पे बेचा जाता था। और जब तुम्हें पता चला कि सुमित तुम्हारे रैकेट का पर्दाफाश करने वाला है, तुमने उसे भी मार दिया। हाँ, वो हमारी पार्टियों की जासूसी करने लगा था। मुझे लगा कि वो हमें एक्सपोज कर देगा, इसलिए मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो जैसे लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। मैं भी कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि तुम जैसे आदमी को फांसी ही होनी चाहिए, जिससे कोई और आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की सोच भी न सके। ले जाओ इसे। सर चलो। अभिज्ञान, गौतम और शौर्य, जिन लड़कियों को बेचकर इस आदमी ने उनकी जिंदगी खराब की है, उन लड़कियों के बारे में पता लगा। हम कोशिश करेंगे कि वो लड़कियां फिर से इज्जत की जिंदगी जिए। सर,